दरभंगा टेलीविजन न्यूज। बिहार सरकार के निश्चय पाठ 03 सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कार्यालय कक्ष में 35 अधिक आवेदनों पर जन सुनवाई किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। सोमवार को आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखा। जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने सभी आवेदनों को गंभीरतापूर्वक सुना तथा उनके समाधान के लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर उनसे प्राप्त सुझावों पर चर्चा की गई। जनसुनवाई के दौरान 35 से अधिक आवेदनों पर विस्तृत सुनवाई की गई। इनमें से लगभग कई मामलों को मौके पर ही निष्पादित कर दिया गया, जबकि शेष आवेदनों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। प्राप्त आवेदनों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, शिक्षा विभाग, मनरेगा से संबंधित, वृद्धा पेंशन, समाज कल्याण विभाग से संबंधित मामले तथा जनहित से जुड़े विषय शामिल थे। जनता दरबार में हम आए थे। बिल्डिंग में रिपेयरिंग वर्क हम 2025 में मार्च में शनि मंदिर के बगल में गंगा जमुना ब्लॉक में काम किए। सर के कहने पर स्कूटी सर के पास 1 साल से दौड़ते दौड़ते आज हमारी बच्चिया का शादी है 22 मार्च को, ये अप्रैल को। हमने उनको कहा सर कि सबका आपने बिल पास कर दिया, विकलांग आदमी को पास कर दिए, जो खर्चा होगा सब देता हम भी देंगे। लेकिन उन्होंने कहा जाइए आपका पास हो जाएगा। लेकिन सभी ठेकेदार का पैसा उसने पास किया, सभी ठेकेदार को मार्च में नया काम भी दिया। लेकिन हम 1 साल से दौड़ते दौड़ते तबाह के आज लास्ट में माननीय डीएम साहब से मिले हैं। डीएम साहब बोले कि लिख के दीजिए आप, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या आश्वासन दिया है कि आपका पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा तब हम फिर आपको बुलाएंगे। अपना परिचय दे। अपना परिचय, मैं अमरनाथ नायक, दिव्यांग जिला अध्यक्ष, भारतीय सेवा संघ दरभंगा। दिक्कत है राघवेंद्र शर्मा बनाम बिहार सरकार का जो मामला है, उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा वर्षों से इस काम को लंबित रखा जा रहा है। दरभंगा प्रमंडल में, समस्तीपुर और मधुबनी जिले में सभी शिक्षकों को जो है इसका लाभ दिया जा चुका है। बिहार के 38 जिलों में से अधिकांश जिलों में ये लाभ दिया जा चुका है। लेकिन यहाँ बाबुओं की मिलीभगत हो या जो भी अफसरशाही कहा जाए, जो भी वजह रहा हो, हम लोगों को लाभ से वंचित किया जा रहा है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि ये राज्य सरकार का जो आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का जो अनुपालन जल्द से जल्द किया जाए। कहाँ आया जनता दरबार में? जनता दरबार में दरभंगा में डीएम साहब के कार्यालय आए हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि सूची का प्रकाशन जल्द से जल्द हो, त्रुटि रहित सूची का जो है तो निकले, वेतन निर्धारण हो। वो सूची जो अभी निकाला गया उसमें अनेक प्रकार की त्रुटियां हैं, त्रुटियों का निराकरण हो। और अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम हुआ कुमलकांत झा, सेवानिवृत्त शिक्षक। कहाँ से आए? दरभंगा। यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत सूची जो है राघवेंद्र शर्मा बनाम सरकार वाला जो है, उसमें कुशेश्वर स्थान प्रखंड के शिक्षकों का नाम बिल्कुल छोड़ दिया गया है। वही हम अर्जी करने के लिए आए हैं। बार बार हम ऑफिस को भेजा गया है और कुशेश्वर स्थान के प्रखंड के सभी शिक्षकों का नाम इसमें से वंचित कर दिया। ऐसा क्यों हो गया? क्या लग रहा है, कहाँ से कमी हो गई? कार्यालय में बाबुओं की मिलीभगत के क्या कारण आप क्या चाह रहे हैं यहाँ? मैं चाह रहा हूँ कि वह शिक्षकों का नाम सम्मिलित हो ताकि कोई भी योग्यताधारी शिक्षक लाभ से वंचित नहीं हो सके। किस तरह का लाभ जैसा जिससे वंचित? ये इसमें है प्रोन्नति से संबंधित मामला है। क्या नाम हुआ आपका? भोला प्रसाद कुमार। क्या है आप? शिक्षक हैं हम। सेवानिवृत्त शिक्षक। कहाँ के? कुशेश्वर स्थान से। वहीं पदस्थापित थे? वहीं पदस्थापित कर गए। में ज़मीन है, वहाँ बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा जो मेरी ज़मीन है सुलेसर गेट 1 का निर्माण किया जा रहा है। जो सर मेरे ही ज़मीन में किया गया है और उस गेट का जो बहाव है पानी का, वो मेरे ज़मीन में दिया गया है।
जबकि बगल में ठीक सरकारी ज़मीन है, वहाँ न देकर मेरी ज़मीन में दिया गया, जिससे मेरी ज़मीन पूरी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम जनता दरबार में आए हैं डीएम साहब से गुहार लगाने के लिए। इससे पहले एसडीओ साहब को और वार्ड कार्यपालक अभियंता को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो क्या आप लोग को इसको लेकर कोई सूचना दिया गया था, कोई आवेदन आया? नहीं सर, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। तो ऐसे में क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? सर आप सोचिए, बगल में सरकारी ज़मीन है और बगल में मेरी ज़मीन है, और मेरी ज़मीन में पानी का बहाव दे दिया जाता तो उस ज़मीन का क्या हाल होगा? वो ज़मीन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश, कहाँ से आए? मोहल्ला बेलवागंज, लहरिया से। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त समस्याओं का समाधान शीघ्र, पारदर्शी एवं विधिसम्मत तरीके से किया जाए। दरभंगा टेलीविजन न्यूज की रिपोर्ट।